नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल झज्जर में जो इनकाउंटर हुआ था वो मुद्दा खूब सुर्खियों में छाया हुआ है। पहले जहां इस इनकाउंटर पर सवाल उठे, वहीं अब बात करें डिगल की बात करें या मैना गांव की बात करें तो दोनों गांव की जो पंचायत है उन्होंने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की है और वहीं सीएम ने एसआईटी बनाकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि इस मामले में जो भी पेचीदगियां हैं वे साफ हो सकें। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बेरी से उम्मीदवार रहे संजय कपलाना हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद परविंदर जी, आपका भी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो झज्जर में 15 जनवरी को बृहस्पतिवार की रात को जो इनकाउंटर हुआ था उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और दोनों गाँव में पंचायत हो चुकी हैं और आपने बेरी से चुनाव भी लड़ा था, तो क्या आपने दोनों परिवारों से मुलाकात की है? आपको क्या लग रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, जो 15 तारीख की रात को गैलेक्सी होटल का जो मामला था और जो भी घटना हुई वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण थी और पंकज के भी गोली लगी हुई है और जो पुलिस वाला भाई प्रवीण जी, उसके भी गोली लगी हुई है। प्रवीण मैना गांव का है और पंकज भाई डिगल गांव से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन दोनों तरफ से पंचायत हुई, गांव डिगल में पंचायत हुई और गांव मैना में पंचायत हुई और दोनों ही परिवार बड़ी पीड़ा की स्थिति में हैं। दोनों परिवार बड़े अच्छे परिवार हैं, सामाजिक परिवार हैं और दोनों परिवार आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी मिले और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और कल एसआईटी गठित कर दी है और एसआईटी के तहत जांच होनी है। मैं तो एक बात कहता हूँ, दोषी कोई भी हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। नाजायज न प्रवीण के साथ होना चाहिए, नाजायज न पंकज के साथ होना चाहिए। दोनों हमारे भाई हैं, पुलिस में भी हमारे भाई हैं। अगर पुलिस ने गलत किया है तो पुलिस के साथ भी होना चाहिए, और जब पंकज ने गलत किया है तो पंकज के साथ भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दोनों परिवार सामाजिक परिवार हैं और जो पंचायत ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री से दोनों परिवार मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दी। जो एसआईटी फैसला करेगी, मैं तो ये कहता हूँ ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी पर, नायब सैनी जी पर बड़ा विश्वास है कि इस जांच को निष्पक्ष कराएंगे और जो भी परिणाम इस जांच का होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। संजय जी, क्या आनंद के पिता ने भी साफ तौर से कहा कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो चाहे उसे गोली मार दो, तो क्या आपको एसआईटी पर भरोसा है कि ये निष्पक्ष जांच करेगी? देखिए, आनंद चेयरमैन मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे और मेरे पिताजी ने और आनंद चेयरमैन जी ने लंबे अरसे से खूब पंचायतों में जाकर के फैसला कराने का काम किया है। आनंद चेयरमैन जी हमारे पिता के समान हैं, गांव के सरपंच भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। बड़े सामाजिक परिवार, बड़ा सामाजिक जिम्मेवार इंसान है आनंद जी और बड़ा सुलझेड़ आदमी है। और जब पंचायत की है और पंचायत में एक हफ्ते का टाइम दिया और उन्होंने खुद कही भाई हमने मुख्यमंत्री पर विश्वास है, परिवार ने खुद कही है और मुख्यमंत्री पर विश्वास है, तो मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है और एसआईटी जो फैसला करेगी, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बुजुर्ग हैं आनंद जी, मेरे पिता के समान हैं और आनंद जी बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। मैं मान के चलता हूँ कि जो एसआईटी फैसला करेगी उसको चेयरमैन साहब मानेंगे और निष्पक्ष जांच होगी तो दोनों परिवारों ने ही मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई फैसला लिया और मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई है और एसआईटी फैसला लेगी
तो दोनों ही परिवारों ने फैसला मानना पड़ेगा। संजय जी, ये आपकी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो पूरी पार्टी के जो शीर्ष नेताओं ने मिलकर के फैसला लिया कि आज एक नौजवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, और जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि हम तो एक कार्यकर्ता हैं और ये हमारा बॉस है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यही सुंदरीकरण है, और यही एक बड़ी विचारधारा है कि देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बॉस बताने का काम करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन जी को बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी और जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ेगी, और जिस तरीके से युवा पर फैसला लिया है और युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है, इससे और ज़्यादा युवा जोड़ने का काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और मजबूती से उभरने का काम करेगी और तेज गति से आगे बढ़ने का काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में। संजय जी, आपने मुलाकात की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो कैसा व्यवहार लगा आपको उनका? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलनी, मैं कह सकता हूँ बड़ा औखा काम है देश को चलाना, पार्टी को चलाना, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, तो बड़ी सोच समझ करके देने का काम किया होगा। और जो हमारी मुलाकात हुई, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी राष्ट्रीय सचिव वहाँ थे, और उस दिन हमारी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 250-300 कार्यकर्ता दिल्ली गए हुए थे राष्ट्रीय कार्यालय में, सभी से बड़ी शांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलाकात की, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सम्मान दिया, और कार्यकर्ता से बड़ा आराम से और बड़े शील सभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलने का काम किया। हम मिले थे, हमारे को भी गौरव महसूस हुआ कि एक नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं तो नितिन नवीन जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने है, एक तरफ संजय कबलाना ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, और दूसरी तरफ जो झज्जर एनकाउंटर है उस पर साफ तौर से यही कहना है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, प्रबंधर जी।